हेलो बच्चों, क्या हाल चाल, कैसे हो। आज का हमारा टॉपिक होगा लेंस मेकर फार्मूला। लेंस मेकर फार्मूला बहुत 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 इंपॉर्टेंट है हर चीज़ के लिए, लेकिन फिलहाल हमारा टारगेट है बोर्ड एग्जाम्स। तो बोर्ड एग्जाम्स के लिए लेंस मेकर फार्मूला क्या है, इसका डेरिवेशन तो आपको आता है। डेरिवेशन बहुत बहुत इंपॉर्टेंट है, किसी भी बोर्ड एग्जाम में आ सकता है, लेकिन हम फोकस कर रहे हैं कंसेप्चुअल के ऊपर। तो कंसेप्चुअल क्वेश्चंस के ऊपर कैसे बन सकते हैं, क्या बन सकते हैं, एक बार आज के लेक्चर में आपको पता लग गया तो इनके बेस पे कुछ भी घुमा फिरा के आ जाए आप लोग कर सकते हैं, छोड़ेंगे नहीं। यहाँ से नंबर कटने की कोई गुंजाइश नहीं होगी। तो अच्छे से देखिए इस फॉर्मूले में एक एक चीज़ का क्या मीनिंग है और इसके ऊपर कैसे कैसे सवाल बन सकते हैं। कोई गलती नहीं होगी, बने रहिए, पेन कॉपी निकाल लीजिए, स्टार्ट करते हैं। बोर्ड रिवीजन करते टाइम हमारा फोकस बहुत जरूरी है, क्योंकि क्लासेस में जब हम पढ़ते हैं तो हमारा माइंड डेविएट होता है, लेकिन रिवीजन के टाइम हम सोचते हैं यार अब तो अच्छे नंबर लेने हैं, फोकस करना पड़ेगा। तो फोकस कीजिए। लेंस मेकर फॉर्मूला, लेंस को बनाने वाला फॉर्मूला ये होता है 1/f = n-1 1/r1 - 1/r2। सबसे पहले बात करते हैं इसकी। f अगर पॉजिटिव आता है तो ये कॉन्वेक्स लेंस होता है, f अगर नेगेटिव हो जाता है तो कॉनकेव लेंस होता है, पहली बात। दूसरी आती है n होता है रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ मीडियम ऑफ लेंस विद रिस्पेक्ट टू सराउंडिंग मीडियम। मतलब क्या हुआ, मतलब ये हुआ कि इस फॉर्मूले को मैं लिख सकता हूं 1/f = ng ग्लास और n या लिक्विड, ये सॉलिड में तो रख नहीं सकते, -1 1/r1 - 1/r2। इस फॉर्मूले को हम ऐसे लिख सकते हैं। ये रियल में हो गया रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ लेंस ग्लास विद रिस्पेक्ट टू सराउंडिंग मीडियम। सराउंडिंग में कोई लिक्विड, बात समझ आ गई। तो n का मतलब समझ में आ गया, मीडियम ऑफ ग्लास लेंस विद रिस्पेक्ट टू सराउंडिंग। ओनली n का मतलब जनरली सराउंडिंग में एयर होती है, इसलिए n लिख देते हैं। अदरवाइज लेंस को किसी लिक्विड में रख दिया तो उसका भी हमें पता होना चाहिए, इसके लिए कंडीशन। ठीक है भाई, इतनी बात समझ में आ गई। अब यहां मैं थोड़ी चर्चा करूं, ध्यान से देखना। Ng की वैल्यू है 2, इसकी वैल्यू है 1.5, तो 1.5 यहां गई, तो 2 - 1.5 0.5 प्लस का बचाना। इसका मतलब क्या हुआ, Ng की वैल्यू अगर NL से कम है, लेंस का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ लेंस ज्यादा है रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ लिक्विड से, तो F पॉजिटिव होगा, कॉन्वेक्स। अगर लेंस का मीडियम सराउंडिंग मीडियम से ज्यादा है, लेंस का ज्यादा है, तो ये कैसे बिहेव करेगा, कॉन्वेक्स। इसी टाइप से Ng < NL, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ लेंस < रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ लिक्विड, तो ये 1.5 ये 2, तो ये नेगेटिव हो जाएगा, तो F नेगेटिव, इसका मतलब कॉनकेव। ध्यान रखना, लेंस का मीडियम ज्यादा होना चाहिए, लेंस का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ज्यादा होना चाहिए। अगर कॉन्वेक्स लेंस होगा, फोकल लेंथ पॉजिटिव होगी। ठीक है। अगर मैं कह दूं ग्लास और लिक्विड दोनों का बराबर हो जाए तो 1/f 0 1/f 0। क्यों भाई, ये दोनों बराबर, कटके 1 1 - 1 0, तो F क्या आ गया, इन्फिनिटी। F इन्फिनिटी का मतलब बिहेव एज प्लेन ग्लास प्लेट। मतलब क्या हुआ, मतलब ये हुआ किसी लिक्विड के अंदर हमने कोई लेंस रख दिया, इसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स Ng और बाहर का लिक्विड का बराबर है, तो रे ऑफ लाइट सीधी निकल जाएगी। मतलब क्या हुआ, ए लेंस ऑफ रिफ्रैक्टिव इंडेक्स n इज प्लेस इन ए लिक्विड ऑफ सेम रिफ्रैक्टिव इंडेक्स, ट्रेस द ट्रेजेक्टरी ऑफ रे, सीधी। या इसके ऊपर क्वेश्चन बन जाता है, ए लेंस इज प्लेस इन ए लिक्विड इन विच इट बिकम्स इनविजिबल, इट डिसअपीयर्स, व्हाट इज द रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ लिक्विड। तो जो ग्लास का लेंस का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स होगा वही बाहर का होगा, क्योंकि ये डिसअपीयर होने का मतलब रे सीधी निकल गई, एक नंबर का सवाल 1 मार्क क्वेश्चन बन जाता है यहां से। बेटा बात समझ में आ गई। तो अगर लेंस इनविजिबल हो जाए, गायब हो जाए, रे सीधी निकल जाए, इसका मतलब दोनों का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स सेम है। ये बात समझ में आ गई। ठीक है भाई, ये दो चीजें मुझे समझ में आ गई। इसकी बात कर ली, F की बात कर ली, अब बच गया R। इसके ऊपर क्वेश्चन कैसे बनेंगे समझा दिया मैंने।
ओके ठीक है भाई, ठीक है, इसको हटाओ, इसको भी हटाओ, नोट कर लेंगे। इसके बाद बात आती है इनकी, फॉर कॉन्वेक्स लेंस। एक्चुअली जब हम न्यूमेरिकल करते हैं तो इनकी वैल्यू पुट करनी होती है साइन कन्वेंशन के साथ। कॉन्वेक्स लेंस ऐसा होता है, इस फेस के लिए अगर देखें तो R पॉजिटिव, इधर वाली की रेडियस इधर होगी तो R2 नेगेटिव। अगर ये ऐसा है तो ये बन जाएगा 1/f इक्वल टू n-1, 1/r1 प्लस का, ये माइनस का, ये माइनस का, तो माइनस से माइनस खत्म, तो ये क्या बन गया प्लस का। अब R1 R2 की जस्ट वैल्यू पुट करनी है आपको, प्लस माइनस यूज नहीं करना। तो कॉन्वेक्स के लिए ये बन जाता है, याद करो, डायरेक्ट वैल्यू पुट करेंगे। फॉर कॉनकेव, कॉनकेव ऐसा होता है, इसके लिए इधर तो R1 नेगेटिव, इसके लिए इधर तो R2 पॉजिटिव। ठीक है भाई, तो इसका बनेगा 1/f इक्वल टू n-1, 1/r1 नेगेटिव माइनस 1/r2 पॉजिटिव। तो दोनों ही माइनस के हो गए तो माइनस n-1, 1/r1 प्लस 1/r2, प्लस का ले लो लेकिन बाहर माइनस लगा दो। तो कॉन्वेक्स के लिए पॉजिटिव, कॉनकेव के लिए नेगेटिव, दोनों प्लस लेके माइनस लगा दो, सिर्फ वैल्यू पुट करनी है प्लस माइनस। अब कोई दिक्कत मेरे ख्याल से नहीं बची है। ठीक है, सवाल कैसे बन सकते हैं वो देखो, सुनना ध्यान से। फॉर इक्वी नहीं, इक्वी का मतलब होता है दोनों साइड बराबर। फॉर बाई कॉन्वेक्स लेंस ऑफ रेडियस ऑफ कर्वेचर, R1 दे रखा है 10, R2 दे रखा है 15 सेंटीमीटर। ठीक है, फोकल लेंथ ऑफ लेंस इज 12 सेंटीमीटर, फाइंड रिफ्रैक्टिव इंडेक्स। लैंग्वेज क्या बनेगी, ए बाई कॉन्वेक्स लेंस हैविंग रेडियस ऑफ कर्वेचर 10 सेंटीमीटर एंड 15 सेंटीमीटर रिस्पेक्टिवली, फोकल लेंथ ऑफ द लेंस इज 12 सेंटीमीटर, फाइंड द रिफ्रैक्टिव इंडेक्स। लिख लेना। तो फॉर्मूला मुझे पता है, ये रिफ्रैक्टिव इंडेक्स और फोकल लेंथ में ये रिलेशन है, सीधा लगाऊंगा मैं 1/f 12, n-1 1/10 1/15। ठीक है भाई, 1/12 n-1, इसका एलसीएम आ गया 30, 3 + 2 1/12 n-1, 5/30, 5/30 1/6, पता है ना, 6 दूनी 12। तो 1/2 इक्वल टू n-1, -1 इधर ले आओ भाई, 3/2 1.5, तो n कितना आ गया 1.5। मेरे ख्याल से बात समझ में आ गई। जस्ट प्लस लेके चलो, आंसर निकालो, उत्तर आएगा। कॉन्वेक्स है प्लस का, बस, और ज़्यादा सोचने वाली बात नहीं है। ठीक है भाई, ठीक है, ये बात समझ में आ गई। अब रिफ्रैक्टिव इंडेक्स निकाल लिया, सीधा सवाल आ जाए तो फोकल लेंथ निकाल लेंगे। कैसे, देखो, सीधा सवाल आ जाए, फॉर ए बाई कॉन्वेक्स लेंस, ठीक है, फॉर ए बाई कॉन्वेक्स लेंस रिफ्रैक्टिव इंडेक्स इज 1.5 दे रखा है, फोकल लेंथ मान लो दे रखी है, फोकल लेंथ इज 10 सेंटीमीटर, रेडियस ऑफ कर्वेचर फॉर फर्स्ट फेस इज 15 सेंटीमीटर, फाइंड रेडियस ऑफ कर्वेचर ऑफ सेकंड फेस। मान लो ये पूछ ले तो क्या करें, फॉर्मूला वही है, 1/f n-1 1/r1 माइनस 1/r2। नहीं, अब सीधा प्लस लेके चलो, फॉर्मूला होता है, यहां लिख सकते हो साइड में विद साइन कन्वेंशन, कंफ्यूजन हो साइन कन्वेंशन लिख दो यहाँ पे। ओके, तो 1/f 10, कॉन्वेक्स है प्लस का रहेगा, और n कितना है 1.5 माइनस 1, 1/r1 एक दे रखा है 1/15, दूसरा निकालना है, तो ये हो गया 1/10, 1.5 माइनस 1.5 1/2, ये 2 पे गया 5, 1/5 इक्वल टू 1/15 प्लस 1/r2। इसको इधर ले आओ, 1/5 माइनस 1/15 1/r2, तो डिस्टर्बेंस अवॉइड करो, 3 से मल्टीप्लाई 3 से मल्टीप्लाई 15 15 बेस सेम, 3 माइनस 1 2, तो 2 डिवाइड बाई 15 1/r2, तो r2 उल्टा कर दो, 15/2 7.5 सेंटीमीटर।
क्या मेरी बात समझ में आई? तो वैल्यू पुट करनी है, सोल्व करना है, मेरे ख्याल से टेंशन वाली कोई बात नहीं है। मान लो दूसरा सवाल आ जाए, फॉर कॉनकेव लेंस R1 10 सेंटीमीटर, R2 दे दिया 15 सेंटीमीटर, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ लेंस इज निकालना है, फोकल लेंथ इज, वही ले लो पहले वाला सवाल 12 सेंटीमीटर। क्या सवाल नहीं कर सकते हम? 1/f n-1 माइनस बार 1/r1 प्लस 1/r2, यहाँ लिख देंगे यूजिंग साइन कन्वेंशन। तो 1/f 12 माइनस लेना है, क्यों लेना है? कॉनकेव के लिए फोकल लेंथ नेगेटिव होती है, माइनस 1.5 माइनस 1/r1 10 प्लस 15, सॉल्व कर लेंगे, माइनस से माइनस कैंसिल, 1/12 1/2, ये कितना आया था 30, 1/6 आया था। अरे बोलो, ठीक है भाई, निकालना क्या था हमें यहाँ पे? n तो निकालना था बेटा, हम तो कंफ्यूज हो गए। n-1 1/6, 6 दूनी 12, तो ये आ गया n-1 इक्वल टू 1/2, 3/2 1.5, वही आंसर आ गया। तो कॉनकेव आ जाए तो फॉर्मूले में माइनस ले लो, बाकी मेरे ख्याल से कोई परेशानी वाली बात नहीं है, हम लोग कर सकते हैं। ठीक है भाई, ये समझ में आ गया। एक बार बोर्ड ने पूछ लिया फॉर ए इक्वी कॉन्वेक्स लेंस, इक्वी का मतलब दोनों साइड बराबर, फॉर ए इक्वी कॉन्वेक्स लेंस द फोकल लेंथ ऑफ लेंस इज इक्वल टू रेडियस ऑफ कर्वेचर। इक्वी कॉन्वेक्स लेंस दोनों बराबर, इक्वी का मतलब दोनों साइड बराबर, ठीक है, ओके, ये बात समझ में आ गई। तो फोकल लेंथ इक्वल टू रेडियस, ये गिवन है, तो 1/f इक्वल टू n-1, ये दोनों क्या हो गया 2/r, f r बराबर है कैंसिल, n-1 2 इक्वल टू 1, n-1 2 नीचे, n इक्वल टू 1 प्लस 1/2 3/2 1.5, सवाल खत्म। अब ये तो एक छोटा सवाल था, कैसे होता है, कंसेप्ट समझ में आ गया तो आप कर सकते हो। ये चीज क्या थी, थोड़ा डिस्कस करें। फॉर इक्वी कॉन्वेक्स लेंस, इक्वी कॉन्वेक्स का मतलब दोनों साइड बराबर, ये होता है 1/r1 1/r2, r1 r2 दोनों r हैं, हटा दो, तो ये बन गया n-1 2/r, फोकल लेंथ आ गई r अपॉन में 2n-1। ये थोड़ा ध्यान रखने वाली बात है, रट्टा नहीं करना, याद हो जाता अच्छी बात, अदरवाइज ये लगाना आना चाहिए। इसी टाइप से फॉर इक्वी कॉनकेव, इक्वी कॉनकेव क्या होता है, ये दोनों r, 1/f n-1, माइनस तो हम पहली बार ले लेंगे, 1/r1 1/r2 दोनों r हैं, तो माइनस n-1 2/r, तो f क्या आ जाएगा r अपॉन में माइनस का 2n-1। तो फॉर्मूला वही आया, लेकिन माइनस का आ गया। तो क्या ये बात समझ में आ गई आप लोगों को? ठीक है, इक्वी आ जाए तो दोनों की रेडियस बराबर, ठीक है भाई, ये बात भी समझ में आ गई। इसके बाद स्टेप बाय स्टेप आगे बढ़ रहे हैं हम, कोई जल्दी नहीं है। अब बात आ जाता है कटिंग ऑफ लेंस, लेंस को काटते हैं बीच में से, तो कई बार एक नंबर के सवाल बन जाते हैं भाई। अब लेंस को वर्टिकली कट कर दिया जाए, हॉरिजॉन्टली कर दिया जाए, इसके ऊपर सवाल बन जाते हैं। क्या बन जाते हैं वो देखते हैं। लेंस है, फोकल लेंथ f है, व्हेन दिस लेंस इज कट वर्टिकली, तो ये ऐसे बन जाएगा, ऐसे। इसकी फोकल लेंथ f डैश है, क्या होगी, व्हेन ए लेंस इज कट वर्टिकली फाइंड न्यू फोकल लेंथ। तो इसकी फोकल लेंथ 1/f n-1 रिफ्रैक्टिव इंडेक्स
1/r1 माइनस 1/r2। ये फॉर्मूला मैंने ले लिया बिना साइन कन्वेंशन के, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। साइन कन्वेंशन लो तो भी कोई दिक्कत नहीं है। इसके लिए क्या लगाएं, 1/f डैश इक्वल टू n-1, ये वाला रेंज 1/r प्लस प्लेन सरफेस है 1/∞, तो n-1/r। बात समझ में आई या नहीं आई? और अगर भाई इक्वी है, दोनों बराबर हैं, तो r r n-1 2/r। बात समझ आ गई? इसको मानो 1, इसको मानो 2, मैं कहता हूं इक्वेशन 1 डिवाइड बाई 2, तो ये हो गया 1/f डिवाइड बाई 1/f डैश 2n-1/r, ये हो गया n-1/r, ये कैंसिल 2, f डैश ऊपर f डैश बाई f 2, f डैश इक्वल टू 2f। तो इसका मतलब न्यू फोकल लेंथ बिकम्स डबल। अगर एक लेंस को बीच में से काट दिया जाए तो फोकल लेंथ क्या हो जाएगी, डबल हो जाएगी। सेम फॉर कॉनकेव। कॉनकेव में क्या करना है, ये अब कॉनकेव में क्या है, ये फॉर्मूला ए माइनस 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 माइनस, दोनों को डिवाइड करेंगे सेम आएगा, माइनस से माइनस कैंसिल, तो माइनस का फर्क पड़ेगा, डायग्राम ऐसा हो जाएगा। ये ऐसा था, कट कर दिया, ऐसा बन जाएगा, कोई दिक्कत नहीं है, कर सकते हैं। साइन कन्वेंशन लेके चलो, तो मेरे ख्याल से लेंस को वर्टिकली कट कर दिया जाए, समझ में आ गया, फोकल लेंथ क्या हो जाती है, डबल। ओके, अब बात आती है कि लेंस को हॉरिजॉन्टली कट कर दिया जाए तो क्या होगा। अब लेंस को हॉरिजॉन्टली कट कर दिया जाए तो क्या होगा, देखो कंसेप्ट ऐसे, ऐसे इसको कट कर दिया जाए तो ये ऐसे हो जाता है, ठीक है। तो सीधा याद कर लो, नो चेंज इन फोकल लेंथ। क्यों, रेडियस तो वही की वही रही, कोई चेंज आया ही नहीं, फोकल लेंथ में कोई चेंज नहीं आया। फोकल लेंथ पहले भी एफ थी और बाद में भी एफ है, बात समझ में आ गई। हाँ, इसके ऊपर सवाल बन जाता है, इसकी एफ थी, दो लेंसेज को हमने ऐसे रखा और यहां से रह गई, तो कंबाइंड फोकल लेंथ क्या होगी, बात समझ में आ रही है। तो देखो आगे जाके हमने पढ़ा लेंस कंबाइन रखते हैं तो नई फोकल लेंथ का फॉर्मूला क्या होता है, ये ऐसा होता है। तो ये क्या हो जाएगा, 1/f डैश नई फोकल लेंथ, ये भी 1/f, ये भी 1/f 2/f, तो f डैश इक्वल टू f/2, नई फोकल लेंथ हाफ हो जाएगी, ऐसे रखा जाए तो ठीक है भाई। अगर इसको ऐसे रखा जाए, ऐसे उल्टा, तो इसमें ध्यान रखना इसकी फोकल लेंथ f है तो इसकी माइनस की f लेनी पड़ेगी, अपोजिट है, फेसेज भी डायरेक्शन में चेंज हो रही है, तो ये हो गया 1/f डैश इक्वल टू 1/f माइनस 1/f। इसका मतलब प्लेन ग्लास प्लेट, प्लेन ग्लास प्लेट की तरह बिहेव करेगा अगर उल्टा रख दिया जाए तो। थोड़ा सा इसका ध्यान रखना क्योंकि फोकल लेंथ वगैरह में चेंज आ जाता है प्लस माइनस का, ठीक है भाई, ध्यान रखना इस चीज का। इस टाइप का सवाल आ जाए तो तोड़ेंगे तो कोई दिक्कत नहीं है, इसके बाद ऐसे रखेंगे तो फोकल लेंथ चेंज होती है, ठीक है भाई, ये बात समझ में आ गई। तो ये कटपिट तो हो गया। इसके बाद हमारे पास क्वेश्चन आता है कि एक लेंस के ऊपर जब लाइट गिरती है, एक लेंस के ऊपर जब लाइट फॉल होती है तो लाइट व्हाइट लाइट भी हो सकती है 7 कलर की, ठीक है, लेकिन उसके ऊपर मोनोक्रोमेटिक लाइट गिरती है। मोनोक्रोमेटिक के बाद सिंगल कलर, रेड ब्लू ग्रीन, तो एक कलर से दूसरा कलर चेंज करने से क्या फोकल लेंथ चेंज होती है, यस। फोकल लेंथ ऑफ अ लेंस चेंजेज ड्यू टू
चेंज इन कलर ऑफ लाइट। कैसे? क्वेश्चन आ जाए रेड लाइट इज रिप्लेस्ड बाय ब्लू लाइट फॉलिंग ऑन लेंस, फाइंड चेंज इन फोकल लेंथ। तो देखो 1/f इक्वल टू n माइनस 1 1/r1 माइनस 1/r2, ये तो ठीक है। ये चीज लाइट पे डिपेंड नहीं करता, ये डिपेंड करता है सिंस n इनवर्सली वेवलेंथ, ठीक है। रेड से कहाँ गए? ब्लू। रेड की वेवलेंथ ब्लू से ज़्यादा होती है, रेड की सबसे ज़्यादा होती है। तो वेवलेंथ अगर इंक्रीज हो रही तो रेसिप्रोकल है, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स डिक्रीज होगा। वेवलेंथ अगर इंक्रीज होती है तो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स डिक्रीज, एन अगर डिक्रीज होगा तो एफ इंक्रीज। क्या मेरी बात समझ में आ रही है? बोलो बोलो। रेड से ब्लू गए, रेड से ब्लू में वेवलेंथ डिक्रीज, वेवलेंथ अगर डिक्रीज होगी तो एन बढ़ेगा। सॉरी मैं उल्टा बोल गया, वेवलेंथ डिक्रीज हो रही है, रेड से ब्लू गए थे, वेवलेंथ डिक्रीज, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स इंक्रीज, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स बढ़ेगा तो ये इसका रेसिप्रोकल है, था ना। तो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स अगर इंक्रीज होगा तो फोकल लेंथ डिक्रीज, तो फोकल लेंथ डिक्रीजेज। क्या मेरी बात समझ में आ गई? क्योंकि ये चीज़ तो कांस्टेंट है, तो मैं लिख सकता हूँ 1/f डायरेक्टली n-1, f डायरेक्टली 1/n-1। तो n अगर यहाँ पे इंक्रीज होता है तो फोकल लेंथ डिक्रीज। बात समझ में आ गई होगी। कलर के ऊपर भी सवाल आ जाए तो मैं कर सकता हूँ, एक नंबर में आ जाए तो डायरेक्ट ये चीज़ ध्यान रखो, वेवलेंथ बढ़ी तो n घटा, n घटा तो f बढ़ा। इसका मतलब वेवलेंथ बढ़ी, n घटा, f बढ़ा। यहाँ से देखो वेवलेंथ अगर बढ़ी तो f बढ़ा, वेवलेंथ अगर घटी तो f घटा। डायरेक्ट वेवलेंथ डिक्रीज, f डिक्रीज, वेवलेंथ इंक्रीज, यानी कि डायरेक्ट आपस में रिलेशन है, ये तो मीडियम है। ठीक है भाई, ये भी बात समझ में आ गई। इसके बाद हमारे पास बात आती है, क्या एक लेंस को किसी मीडियम में रख दिया जाए तो क्या होगा? इफेक्ट ऑफ मीडियम। आपको पता है मिरर को मीडियम में रखा तो कुछ नहीं हुआ, मीडियम पे डिपेंड नहीं करता, बट लेंस की फोकल लेंथ डिपेंड करती है। कंसेप्ट की अगर बात करें, फोकल लेंथ ऑफ अ लेंस इंक्रीजेज इन ए मीडियम, क्योंकि एयर में वो होता है लेंस, एयर के अलावा कुछ भी रखोगे तो फोकल लेंथ हमेशा इंक्रीज होगी। क्यों? 1/f इक्वल टू n-1 1/r1 माइनस 1/r2। यहाँ ओनली n ग्लास और यहाँ पे एयर होता है, तो ये मान लो 2 है तो 2 - 1 1, ये आ गया। अगर इसकी जगह कुछ भी रखेंगे, इसकी जगह कुछ भी रखेंगे, डिवाइड हो रहा है तो ये वैल्यू 1 से, मतलब पहले 2 थी, 2 से कम हो जाएगी, ये कम हो जाएगी तो ये बढ़ जाएगा। तो Ng/nl की वैल्यू अगर डिक्रीज होती है तो f इंक्रीज होता है। बात समझ में आ गई? प्रूव करेंगे, सवाल आ जाते हैं। एक नंबर में क्वेश्चन आ जाए, व्हेन ए लेंस इज प्लेस इन ए मीडियम देन व्हाट इज द चेंज इन फोकल लेंथ? इंक्रीज, इंक्रीज ऑलवेज, f इंक्रीज। लेकिन अगर सवाल 2 नंबर का आता है तो हमें सॉल्व करना पड़ेगा। फॉर एयर 1/f इक्वल टू n-1, n ग्लास, 1/r1 1/r2। मीडियम के लिए Ng/nl -1 1/r1 माइनस 1/r2, ये 1 ये 2, तो 1/2, दोनों को डिवाइड कर दो, 1/fa डिवाइड बाई 1/fm, ये टर्म कैंसिल, Ng/na, Ng-1 Ng/nl -1। बात समझ में आ गई? ये घूम के ऊपर FM/fa, Ng-1, इसका एलसीएम लो, Ng-nl डिवाइड बाई क्या आएगा? nl, तो nl घूम के ऊपर, फॉर्मूला याद कर लो,
तो FM क्या हो गया, फोकल लेंथ इन एयर, ग्लास का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स -1, ग्लास का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स माइनस लिक्विड का, और लिक्विड का ऊपर। ये फोकल लेंथ का फॉर्मूला है, कितनी इंक्रीज होगी वो भी मुझे पता होना चाहिए। मान लो आपसे डेरिवेशन ही पूछ ले, फाइंड एंड डिराइव द फॉर्मूला फॉर फोकल लेंथ ऑफ लेंस व्हेन इट इज प्लेस्ड इन ए मीडियम इफ f इज द फोकल लेंथ ऑफ लेंस इन द एयर। एयर में f है तो बताओ क्या होगा, तो ये कर सकते हैं हम। अब इसके ऊपर क्वेश्चन कैसे बनेगा, देखो अभी अभी सिखाया था, मान लो लेंस का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स 1.5, अगर लेंस का सराउंडिंग से ज्यादा है तो कॉन्वेक्स लेंस, सराउंडिंग के बराबर है तो प्लेन ग्लास प्लेट, और अगर इसका कम है सराउंडिंग का ज्यादा है तो ये कॉनकेव बन जाएगा। तो मान लो सराउंडिंग का कितना है, ज्यादा मान लेते हैं 1.6, सराउंडिंग का ज्यादा है तो कॉनकेव बनेगा, हम चेक कर लेते हैं। इनिशियल फोकल लेंथ दे रखी है 10 सेंटीमीटर, ये भी दे रखा है, ठीक है भाई। तो ये बाहर लिक्विड है, एफ डैश का फॉर्मूला है एफ n ग्लास -1 n ग्लास माइनस NL, ये फॉर्मूला है। f 10 दे रखा है, n ग्लास 1.5 -1, 1.5 माइनस 1.6, NL 1.6। बात समझ में आ गई। f डैश हो गया 10 इंटू 1.5 माइनस 1.5, 1.5 16/10, 1.5 माइनस 1.6 माइनस 1/10, मतलब क्या हो जाएगा, माइनस का 0.1 ये, तो माइनस का मतलब तो बाहर आ गया, 10 से 10 कैंसिल, ये इससे कैंसिल, 8, 10 ऊपर चला जाएगा, -80। तो नई फोकल लेंथ क्या आ गई, 80 सेंटीमीटर बढ़ गई, पहले 10 थी 80 होगी, लेकिन माइनस का मतलब क्या है, माइनस का मतलब इट विल बिहेव एज कॉनकेव। बात समझ में आ गई ना, पीछे कंसेप्ट याद आ रहा है। सराउंडिंग का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स अगर ज्यादा है तो ये कॉन्वेक्स है तो कॉनकेव हो जाएगा, और अगर ये कॉनकेव है तो कॉन्वेक्स हो जाएगा, उल्टा। इस फॉर्मूले का याद कर लो, डायरेक्ट कुछ नहीं है, ग्लास -1 ग्लास माइनस लिक्विड, ऊपर लिक्विड f, आपका काम हो जाएगा। अदरवाइज आप फॉर्मूला निकाल सकते हो कैसे आया, ठीक है भाई, ये भी बात समझ में आ गई। अब कंसेप्चुअल की बात करें तो 2 नंबर का सवाल यहां से पूछा जा सकता है, ठीक है, क्या, ए लेंस ऑफ रिफ्रैक्टिव इंडेक्स n इज प्लेस इन ए लिक्विड ऑफ रिफ्रैक्टिव इंडेक्स n2, इसका n1, ठीक है। ड्रॉ रे डायग्राम फॉर ऑब्जेक्ट एट इन्फिनिटी व्हेन n1 n2 से ज़्यादा है, n1 n2 के बराबर है, n1 कम है n2 से। तो पहला n1 ज़्यादा है n2 से, तो लेंस का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ज़्यादा है तो कॉन्वेक्स है तो कॉनकेव ही, कॉन्वेक्स है तो कॉन्वेक्स ही रहेगा, ये ऐसे मिलेगा। दूसरा n1 n2 के बराबर है तो क्या हो गया, ट्रांसपेरेंट हो गया, रे सीधी निकल जाएगी, बात समझ में आ गई। तीसरा n1 कम है n2 से, इसका मतलब बाहर का ज्यादा है, इट विल बिहेव एज डाइवर्जिंग, सीधी निकल जाएगी सेंटर वाले। एक लेंस की प्रॉपर्टी होती है, सेंटर से कोई भी रे जाएगी वो सीधी निकल जाती है, समझ में आ गई बात, कोई भी मीडियम हो। तो ये चीज समझ में, डाइवर्ज करेगा, ये कन्वर्ज कर रहा है, कॉन्वेक्स है कन्वर्ज करता है, लेकिन अगर बाहर का मीडियम ज्यादा हो तो ये डाइवर्ज करेगा। क्या मेरी बात समझ में आ गई? तो बेटा मेरे ख्याल से आपको समझ में आ गया होगा लेंस मेकर फॉर्मूले पे कैसे कैसे सवाल बन सकते हैं, हर टाइप का हमने डिस्कस किया। उम्मीद है आपको समझ में आ गई। छोटी छोटी चीज़ों में ध्यान रखना, एन कहाँ पे क्या, साइन कन्वेंशन वगैरह, कोई दिक्कत नहीं आने वाली, इससे बाहर कुछ नहीं, कंसेप्ट है सब यही है, बस प्रैक्टिस करें। जितनी ज़्यादा क्वेश्चन की प्रैक्टिस करेंगे लैंग्वेज परेशान करेगी। और बोर्ड में जो बच्चे जो क्वेश्चन छोड़ के आते हैं वो वही छोड़ के आते हैं जिनकी प्रैक्टिस नहीं होती, क्योंकि घर पे आके देखते हो और यार ये क्वेश्चन तो मुझे आता था,
लेकिन वो छूट जाता है। कारण प्रैक्टिस, जितने ज़्यादा सैम्पल पेपर करेंगे, प्रैक्टिस पेपर, मॉडल पेपर, उतने ज़्यादा नए क्वेश्चन सामने आएंगे। प्रैक्टिस कीजिएगा। हमारा टारगेट 70 का है, 65 प्लस का है, तो वो ऐसे नहीं आते, 95 तक आ जाते हैं, उसके ऊपर जाना है हम लोगों को। उसके लिए मैक्सिमम क्वेश्चन 50 से ऊपर सैम्पल पेपर सॉल्व करने हैं आपको, ठीक है बेटा। तो बने रहिए। आपका अपना चैनल फिजिक्स क्लासेस बाय मनोज गुप्ता। अगले लेक्चर के लिए वेट कीजिए और वीडियो को लाइक शेयर जरूर कीजिए। थैंक यू।